लअततका आयातुना फनसीतहा कज़ालिका यौमा तुनसा। क्यों नहीं, जब मेरी आयत तुझे पढ़ के सुनाई आती थी तो भूल गया, तो आज हम भी तुझे भूला थी। ये जिक्र क्या था? ये जिक्र है कि अगर जिसने जिक्र को बुलाया वो क़यामत दिन अंधा बन गया। ये जिक्र और फिर अहले जिक्र एक ग्रुप पर वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला नूही अलैहि फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। हमने तुमसे पहले मर्दों को पैगंबर बना के भेजा था, अगर तुम न जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। तो ये जिक्र और अहले ज़िक्र और अहले ज़िक्र का साथ कभी छूटा नहीं। पूरा ने कहा है कि अहले ज़िक्र का मतलब है किताब के लोग। कुछ लोगों ने तर्जुमा करा किताब के फॉलोवर नहीं, अहले ज़िक्र किताब के लोग, क्योंकि किताब के लोगों का तज़किरा है। फ़तअल्लाहु मलिकुल हक़ फला तअजलिल कुरान मिन क़ब्लि अन युक़ा वही वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये इसमें जिक्र और अहले ज़िक्र दोनों की शान है। तो खुदा अली शान मलिकुल हक़, तो बादशाह है, तो हक़ है। तो जो कुरान हमें तुमको दिया है रसूल, वही के आने के पहले से न पढ़ देना और दुआ करते रहो खुदा मुझे और इल्म दे। तो इसमें जिक्र और अहले ज़िक्र शामिल है। जिक्र रसूल के कल्ब में जोश मार रहा था, इतना जोश मार रहा था कि खुदा ने कहा भेजा रसूल को मुझे इल्म लदुन्नी जो दिया है उसको पढ़ने में जल्दी न करा करो जब तक कि वही ना आ जाए। पता फिर रब्बे ज़िदनी इल्मा एक ग्रुप है। कज़ालिका अंज़लना क़ुरआनन अरबिय्यन मुस्तरफ़ना फ़ीही मिन वईदी लअल्लहुम यत्तक़ून हदीस अन्य जिक्र क्या है? अल्लाह ने इसको फैलाया। ये जिक्र क्या है? ये जिक्र क्या है जो रसूल के कल्ब में है? इसको अल्लाह ने बयान करा। इसका तर्जुमा है इसी तरह हमने उस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल करा और इसमें तरह तरह के डरावे बयान कर दिए ताकि तुम लोग परहेजगार बनो और तुम कुछ नसीहत पकड़ो। ये जिक्र को खोल के अल्लाह ने बताया और ये जिक्र अहले जिक्र के कल्ब में एक दुरूद पढ़ो। अब मैं कुछ आयतें गदीर के वहां से पढ़ता हूं इंशाअल्लाह ताला। فأخرج لهم رجلهم جسدهم خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى फनसी। तो उसने उनके लिए गाय का सा जिस्म बना दिया जिसमें से बेल की आवाज निकलती थी और कहा कि ये तुम्हारा भी परवरदिगार है और मूसा का भी, लेकिन वो भूल गए हैं। वलक़द आला हारून मिन क़ब्ली या कौमी इन्नमा फ़तनतु बिही इन्न रब्बकुम रहमान फत्तबी व अतीउ अमरी। हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि कौन इस बछड़े तुम्हारी आजमाइश की गई है, तो तुम्हारा परवरदिगार है, तो तुम मेरी बात सुनो, मेरा कहना मानो। ये पढ़ो मैं गदीर थोड़ा तवज्जो दे आगे सर।
अफला यरूना अल्लाह यजलो अलैहिम कौनो वला यमलिकु लहुम ज़र्रन व नफ़ा। क्या ये लोग नहीं देखते कि ये किसी बात का जवाब नहीं देता है कि वो ना नुकसान और नफे का ख्याल रखता है। अगर बताओ पूरी कुरान से हाँ इशारे से बुला लो, तुमने 12 आयत की कुरान में क्या बोला, ठीक है। आलू नबरा आकिफन कानू नबरा अलैहिम आकिफन हत्ता यरजुना इला मूसा। उन्होंने कहा कि हम तो इसकी पूजा में काम रहेंगे जब तक मूसा न आ जाए, जब तक मूसा वापिस न आ जाए। काला या हारून माँ मैंने कहा इस अरे तुम मूसा ने कहा कि हारून तुम्हें क्या हो गया था जब तुमने देखा था ये लोग गुमराह हो गए। अल्लाह अत्तेउनी अफा ऐसा है तू अमरी हारून तुमने मेरी पैरवी में थी क्यों नहीं करी और मेरा कहा क्यों नहीं माना, क्या तुम गुमराह हो गए थे? अल्लाह काला या अपने उम्म ला तखुजू बिलिहती वरक्सी इन्नी खशियतु अन तक़ूलू फर्रक़ना बैन बनी इसराइल वलम तक्तुब क़ौली। कहा कि मेरी वालदा के बेटे मेरे डायरी घर के वाल में खींचिए, मुझे ये डर था कि आप मुझे ये नहीं कहने लगे तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया, वो मेरी बात को महफूज न रखा, ये मैंने पूरी नदी पढ़ दिया। गदीर हो गई पूरी, ये गदीर हो गई। अब इशारों की बात है लेकिन इसको एक्सप्लेन में सभी तो उन्ना लोग मौजूद हैं, गुरु पढ़ रहे। अब 2 मिनट के लिए मुबारक पढ़ देता हूँ वो भी कुरान से, ये गुरु पढ़ रहे। नक्सिफु बिलहक़ अलल बातिल फयदमगूहु फइज़ा हुवा ज़ाहिर वलकुम वैलुम मिम्मा तसिफून। जब हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो झूठ का सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और ये जो बातें बनाते हैं इससे इन्हीं की खराबी है। ये है मोबाइल। मोबाइल के विचारों आप सुनते ही हैं, मैंने इसका सिलेक्शन करा कि जब हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो उसका सर तोड़ देता है। कहीं मतलब हमें ब्रेन का है, अगर आप सुने तफसीर हुआ ना तो ब्रेन को तोड़ता मतलब अकल को खत्म कर देता है। और जो बातें बनाते और उसी वक्त नाबूद हो जाता है, उसी वक्त आगे गए उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें बनाते हैं इससे उनकी खराबी है। झूठे में ताकत हुई आपके सादे कमीन गए थे या अय्युल्लज़ीना तक़ुल्ला कुनू मअस सादिक़ीन। सच गया था आज के दिन, झूठ के सामने गया था और झूठ का सर बड़ा हुरूप हो गया। क्या कहने गया था झूठ को? झूठ को क्या कहने गया था? इसकी भी कुछ आयतें सुन ले, इसकी आयतें सुने। कालू तखज़ रहमान वलदा सुब्हाना बल इबादु मुकरमून। कहते हैं खुदा बेटा रखता है, वो बात है, ये उसकी इबादत करने वाले बंदे हैं, ये कहने गए थे नबी के। इसके आगे अल्लाह ने क्या कहा? इसकी 2 आयतें कि सबके लिए, ये उनके लिए भी है, उम्मा इस्लाम के लिए। दुरूद पढ़ देना है तो आगे अल्लाह ने कहा दुरूद पढ़ देना। ला यस्बिकूना लहू कौली वहुम बिअम्रिही यअमलून यअलमू मा बैना ऐदीहिम व खल्फिहिम वला यशफून इल्ला लिमर्तदा वहुम मिन खश्यतिही मुशफ़क़ून।
ये गिने गए। इसका तर्जुमा दे देता हूं। अभी भी पढ़ा एक कंफ्यूजन बुझाते पढ़ते था ताकि एक गदीर का ये मुबाले का पैगाम जो रसूल अकरम लेके आए थे ये था। क्या कहते हैं? खुदा बेटा रखता है, उसके बेटा है ना बेटी, जिसको बेटा बेटी पुकारते उसके इज्जत वाले बंदे उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके अमलों पर उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे और पीछे वो उसको जानता है, वो उसकी शिकायत किसी से नहीं कर सकते मगर उससे खुदा राजी हो और उसकी हैबत से डरते रहते हैं। उसकी हैबत से ये रसूल की रह गए थे। मुबाला इसका था कि ईसाइयत में जो क्रॉस बना रखा है वो ईसा का साल्वेशन है। दैट इज नॉट ट्रूथ। ट्रूथ इज अल्लाह, ट्रूथ इज हिज हैबत। उसके इज्जत वाले जो बंदे हैं उसकी हैबत से रहते हैं, उसके अमलों पर उसके आगे बढ़ के बोल नहीं सकते। ला यज़्बुकूना क़ौलहू फहुम बिअमरिही यअमलून। उसके अमलों हुक्मों पर अमल करते रहते हैं। यालून बैन ऐदीहिम व ख़ल्फ़िहिम वला यशऊन इल्ला मर्दिना। किसी की शिकायत भी नहीं कर सकते मगर जिसके लिए वो खुश हो और उसकी हेबत से डरते रहते हैं। ये कोई का पैगाम रसूल अकरम लेके आए थे, इल्म का दीन का नाम लेके आए थे। आप भी दुआ करें, दुआ में इस आयत का जिक्र है। इमाम खुद करते हैं जिक्र को कि हम इसलिए आए थे ताकि हम मालिक यौमिद्दीन से डराएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जिक्र और अहले जिक्र के साथ में रखे। अल्लाह ताला जिस दिन हम क़यामत के दिन जाए तो हम हमारा आइमा के लिए बाइस इज्जत और शरफ बन के जाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को बख्शे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं